अलग अलग तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं हम अपने सीट पे, वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे कि हम कंडीशन बेस्ड डिज़ाइन कैसे करें, कलर कैसे करें, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक। अब जैसे कि मान लो आपके पास कुछ डेटा है, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा डिफाइन कर लिया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डेट, यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, एंड मैंने यहाँ पे सेल, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डेट डिफाइन कर लिया, एंड 14 24, ओके। ये मैंने डेट, अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, या मान लो मुझे सेल ही केवल डिफाइन करना कि किस डेट में कितना सेल हुआ, ठीक। वो डिफाइन करना है। जैसे मान लो ये 50,000 फर्स्ट को सेल हुआ, आपका 40,000 सेल हुआ, ये आपका 12,000 ही हुआ, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा फिल कर लेते हैं। और ये डेसिमल पोर्शन हटाना है, ये हटा दिया मैंने, ठीक। तो ये हमारा कुछ डेटा हो गया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे अप्लाई करना है कि एक हमारे पास कंडीशन है, मान लो कि अगर, हाँ, हम्म, ये आपका एक एवरेज लेके चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न बनाता है आपके, ये किस पैटर्न से इसने डिफाइन किया वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने, हाँ, उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न लेकर के वो चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न लेकर के एवरेज या कुछ ऐसा कुल कैलकुलेट करके वो डिफाइन कर रहा है, ठीक। देन अब आते हैं कि जैसे कि मुझे चाहिए कि अगर आपका जो नंबर है, जैसे कि जो सेल है, अगर लेस देन 50,000 है, लेस देन 50,000 है, तो क्या हो, रेड हो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेड हो जाए, देन वही आपका जो लेस देन, मैं लेस देन 50,000, अगर ग्रेटर देन 50,000 है, जैसे कि 50,000 से अबव है, 50,000 से ये लेस देन 50,000, एंड देन ये अबव 50,000, 50,000 अबव, तो ये आपका ग्रीन फ्लैग, ये चीज आपको डिफाइन करनी है, ओके। तो हमको कैसे अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉलम को न सेलेक्ट करके केवल डेटा सेट को सेलेक्ट करते हैं, और डेटा सेट को सेलेक्ट करने के बाद आप डिफाइन करते हो, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाओगे, स्टाइल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में जा सकते हो, एंड यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन द विच सेल टू फॉर्मेट। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम किससे मैच करना चाहते हैं, तो किससे मैच करना चाहते हैं, इससे, ठीक। तो ये फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू यहाँ पे एब्सोल्यूट की गई है, डॉलर लगाया गया है, ठीक है। देन तो मैं कह रहा हूँ कि लेस देन और इक्वल, या तो लेस देन हो या तो इक्वल हो, या तो लेस देन, प्रॉपर, अगर मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि लेस देन हो,
लेस देन 50,000, तो वो ग्रीन हो। तो लेस देन मैंने कहा कि आपका सॉरी, तो ये 50,000 है, तो 50,000 अगर बड़ा है, ठीक, ये अपोजिट हम करेंगे ना, क्योंकि पहले हम वैल्यू डालेंगे और 50,000 से अगर वैल्यू क्या हुई, बड़ी हुई, तो इसमें क्या होगा, ये जो रो है उसको हम रिलेटिव रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। डॉलर लिखा हुआ था, उसको डॉलर हटा दिया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आगे वाले सेल पे भी अप्लाई होता चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेड सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक। फंट कलर मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया, ठीक। ओके, देन ओके। तो देखेंगे 50,000 के लेस देन जो है वैल्यूज, उस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक। 50,000 से कम जो है वैल्यूज, जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, इस वैल्यू को, इस वैल्यू में मैंने लिख दिया 30,000। तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई, रेड हो गई, ये रो पूरा रेड हो गया वो। ओके, देन अब मुझे चाहिए कि अगर अबव है तो ग्रीन हो जाए। तो फिर मैं सेलेक्ट करूंगा, एक दूसरा रूल बनाऊंगा, सेलेक्ट करके एक दूसरा रूल डिफाइन करूंगा। तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा यूज फार्मूला, डिटरमाइन एंड देन इक्वल। मैं यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकता हूँ 50,000 के, अगर मैंने ग्रेटर देन दिया, अब लेस देन दूंगा, अगर वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, सेल वाली। तो अगर सेल वाली वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पर भी फिर हम डॉलर हटा देंगे, अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके सेल फिल को हम ग्रीन कर लेते हैं, फन टेक्स्ट को हम वाइट कर लेते हैं जिससे वो क्लियरली दिखे, ठीक है। बोल्ड कर लिया हमने स्टाइल को, एंड देन ओके, एंड देन अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका, अब ग्रेटर देन मैंने लिखा है, इस वजह से क्या होता है, इक्वल वाला जो वैल्यू है वो नहीं होता है। तो इसको भी हम वहां पे जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में उसको एडिट कर लेंगे, रूल को ही। तो यहाँ पे जो रूल हमने अप्लाई किया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एडिट रूल, और रूल को एडिट कर लेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। एंड देन फिर एक अप्लाई कर देंगे। तो जैसे अप्लाई करेंगे देखो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50,000, ठीक, तो ये ग्रीन हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये आपका किसी स्पेसिफाइड सेल को कलर करने का था, कि हम किसी सेल नहीं, पूरे रो को हम कलर कर सकते हैं, कि पूरा रो वो चेंज होता रहेगा, ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा कि लेस देन 50,000, ठीक। तो अगर मैं चाहता हूं कि लेस देन 50,000 नहीं, लेस देन 20,000, तो लेस देन 20,000 आपका कोई डेटा है नहीं है, नहीं आपका कलर हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ लेस देन 35,000, तो लेस देन 35,000 कितने डेटा हैं, 34, 32 एंड 30, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक सेल इनपुट के लिए दे दिया हुआ है, उसमें क्या था, एक में मैंने मैनुअल दे दिया था, तो वो मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हो कि क्या आपको सेट करना है। तो मैनेज रूल में जा करके यहाँ पे इस रूल को एडिट कर सकते हो, जो मैनुअली आपने अमाउंट दिया हुआ, तो इस अमाउंट को डायनेमिक कर लोगे, एक सेल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लोगे। जैसे कि ये जो हमने दिया है, ये आपका सेल क्या डिफाइन करेगा, ये वैल्यू अबव वाला रूल, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, जो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें जो होगा, अबव का मतलब मैंने ये दिया कि जिस उसके अबव वैल्यू हो। तो अगर मैंने कहा 55,000 से अबव वैल्यू ग्रीन हो, या उसके इक्वल का, तो देखो 55,000 से अबव क्या वैल्यू, एक ही वैल्यू है 80,000, ठीक है। तो वो आपका ग्रीन हो रहा। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक स्पेसिफिक रो को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। देखो पहला होता है हाईलाइट सेल, सेल्स को हाईलाइट करना। तो अगर आपको सेल्स को हाईलाइट करना है, जैसे देखो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक, तो किसी भी सेल्स को हाईलाइट करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं, रैंडम नंबर एरे जनरेट कर लेते हैं, रैंडम एरे, ओके, रैंडम एरे, और मैंने यहाँ पे दे दिया 10 रो, 10 कॉलम्स, एंड देन मिनिमम वैल्यू मैंने दे दिया 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू 500, ओके।
और एंटर प्रेस करती है। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट में आ रहा है वैल्यू। तो इसको मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर के लिए लिखा जाता है ट्रू। ठीक, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए फार्मूला हटाना है, तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज, फार्मूला हट गया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हम्म फ्लोट वैल्यू अगर नहीं सेट करते हैं ट्रू फॉल्स, तो आपकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फ्लोट होती है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, उसका शॉर्ट आप कर सकते हो, आप उसका शॉर्टकट की होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया, अ, तो इसका शॉर्टकट की आपका, जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया। ठीक, तो इसका देखो यहाँ पे डिफाइन किया है कंट्रोल वी होता है, लेकिन कंट्रोल वी एक तरह से क्या होता है, बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है। जैसे कि कंट्रोल वी एज अ वैल्यूज अगर पेस्ट करना है, तो हम अल्ट अल्ट के बाद फिर एच प्रेस करेंगे। एच के बाद आप क्या फिर वी प्रेस करोगे, और वी में फिर वी, एज अ वैल्यू के लिए वी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबके लिए कीज दिया हुआ है, किसके लिए क्या डिफाइन करना है। स्पेशल पेस्ट के लिए आपको एस प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की होता है। ठीक, अब हम डिफाइन करते हैं कि इसमें मुझे उस सेल को सेलेक्ट करना जो ग्रेटर देन है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, और मैंने कहा कि जो ग्रेटर देन है 450 से। ठीक है, तो वो हाईलाइट हो गया, जो ग्रेटर देन 450 से है। ठीक, नेक्स्ट, फिर मुझे हाईलाइट करना है जो लेस देन है। तो मैंने कहा लेस देन जो 150 से जो लेस देन है। तो देखो 150 से जो लेस देन है वो वैल्यू आ रही है, और मैं उसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपका आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा डेटा 150 से लेस देन है। तो 150 से लेस देन ये वाला डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा कंडीशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब हम एक रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 350 से लेकर के 400 तक हमारा जो डेटा होगा वो किसी स्पेसिफिक कलर में होगा। तो ये इसमें दो नंबर हमको देना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया 350 से लेकर के 400 तक। ठीक, तो 350 से लेकर के 400 तक डेटा मेरा क्या होगा, ग्रीन हो जाए। ठीक, क्लियर। तो ये देख सकते हो आपका 350 से लेकर के 400 तक जो डेटा है वो ग्रीन हो गया। ठीक, देन फिर यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं इक्वल टू, कि एग्जैक्ट इक्वल आपको किसी डेटा को डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे डिफाइन करना है, मुझे एग्जैक्ट 400 जो हो उसको हाईलाइट कर देना, और 400 को मुझे रेड बॉर्डर कर देना है। देन ओके, तो इसमें 400 कोई नहीं, अगर 400 होता भी है, जैसे 400 करूंगा तो उसका बॉर्डर रेड हो जाएगा। देखो बॉर्डर रेड हो गया, और 400 एक कंडीशन में मैच करता है। ठीक, तो वो ग्रीन हो रहा है। ठीक, तो दूसरे कंडीशन में भी मैच हो रहा है, तो वो ग्रीन हो रहा है, और बॉर्डर भी रेड हो रहा है उसका हल्का सा। तो ये आपका सेट हो गया। देन टेक्स्ट कंटेंट दैट कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे हमने ये जो ग्रेटर देन इक्वल बिटवीन लगाया, ये नंबर्स के लिए थे। ठीक है, इक्वल हम टेक्सचुअल के लिए भी लगा सकते हैं, नंबर्स के लिए, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन और बिटवीन हम केवल नंबर्स पे लगाते हैं, और डेट पे लगा सकते हैं। ठीक है, डेट पे लगा सकते हो आप। देन अब इक्वल है, तो इक्वल का मतलब जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज को डिफाइन करूं इक्वल टू, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट मैंने फिल कर रखा है। एब्सेंट प्रेजेंट, मैंने एब्सेंट या प्रेजेंट यहाँ पे फिल कर रखा है। ओके, तो इसमें मुझे हाईलाइट करना है कि वो सेल जिसमें पी वैल्यू है उसका कलर मुझे चेंज करना है। तो मैंने कहा हाईलाइट से दैट इक्वल टू हो गया दैट कंटेंट। दैट कंटेंट, अब कंटेंट का मतलब होता है कि
अब मैं कई वर्ड लिख रहा हूँ उसमें, अगर पूरा सेंटेंस भी लिखूंगा तो उसमें कहेगा कि जो फ्रेज या कैरेक्टर मैं लिख रहा हूँ अगर उसमें मिल जाता है तो वो क्या करेगा, आपका हाईलाइट कर देगा। ठीक है। हाँ, हाईलाइट कर देगा। जैसे कि मान लो, एक मिनट, मैं नेम ही यहाँ पे हाईलाइट डिफाइन कर लेता हूँ। मैं जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आकाश। ठीक। और मैंने यहाँ पे ऑटो फिल किया। एक मिनट, ऑटो फिल किया। ऑटो फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल। राहुल। देन दूसरी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे वैभव। और मैंने इसको ऑटो फिल किया। अब मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना दैट कंटेंट्स। ठीक। और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे दैट कंटेंट में आएंगे। अब दैट कंटेंट में मैंने कहा कि अजय जहां जहां पर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, देखिए। ठीक। तो अजय जहां पर भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, तो ये देखो हाईलाइट हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा फिर ब्रजेश। ठीक है, वो हाईलाइट हो गया। ठीक। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो दैट कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे ब्रजेश लिखा हुआ है, तो अगर मैंने ब्रजेश कुमार लिखा हुआ है तब भी वो हाईलाइट करेगा, क्योंकि कंटेन है, इक्वल नहीं है वो। एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है। कंटेन का मतलब है ब्रजेश नेम वर्ड उसके नेम में होना चाहिए। नहीं नहीं, बी नहीं, ब्रजेश होना चाहिए, पूरा ब्रजेश। ब्रजेश कंटेन होना चाहिए उसके नेम में, या तो स्टार्ट में या एंड में। जैसे मैंने लिख दिया कुमार ब्रजेश, यहाँ पे लिख दिया कुमार ब्रजेश, तो ये भी हाईलाइट होगा। लेकिन ब्रजेश में अगर मैंने गलती से यहाँ पे डिफाइन किया एस, तो देखो यहाँ पे एच हटा दिया तो क्या होगा, वो हाईलाइट नहीं होगा। मतलब कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट होना चाहिए, और वो किसी भी पोजीशन पे मिल जाए तो वो हाईलाइट कर देगा, चाहे वो ब्रिजेश कुमार हो, कुमार ब्रिजेश हो। ठीक। या एग्जैक्ट मिल रहा तब भी वो हाईलाइट कर देगा उसको। ओके। तो ये हाईलाइटिंग का तरीका होता है। नेक्स्ट है डेट ऑकरिंग। अब डेट ऑकरिंग में के लिए हमको डेट का वो एग्जाम्पल डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डेट फिल कर लेता हूँ। डेट। और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया 1/11 and 24। और मैं इसको ऐसे ऑटो फिल करता हूँ जिससे आपको क्लियरली हाईलाइटेड हो, या ऐसे फिल कर लेते हैं। नवंबर, पूरा टोटली नवंबर को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक। अब मैंने यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया इस डेट को। अब मुझे हाईलाइट करना है कि आज का डेट कौन सा है। ठीक है। जैसे कि आप एक्सेल सीट ओपन करो, और एक्सेल सीट में सबसे पहले अपने आप आपको आज का डेट हाईलाइटेड मिले। ठीक है, अपने आप। तो उसके लिए क्या होता है कि मुझे चाहिए आज का डेट हाईलाइट करना है कि आज के डेट में क्या टू डूज हैं या टास्क हैं। मैंने एक टास्क एक सीट बनाया हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है कि आज के डेट में क्या अपॉइंटमेंट या टास्क है, तो आज का डेट हाईलाइटेड रहे हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे हाईलाइट करोगे, तो यहाँ पे मैंने कहा हाईलाइटेड, और डेट अकरिंग में यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब कि यहाँ देख सकते हो कि कल का डेट कौन सा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर टुडे, तो टुडे को अगर मैं अप्लाई करूँ तो आज का डेट क्या है, देखो 21 नवंबर, ये आपका हाईलाइट हो गया। अगर यही सीट मैं कल ओपन करूंगा तो कौन सा सीट हाईलाइट रहेगा, कौन सा सेल, ये वाला 23 वाला जो रो है, उस सेल को वो हाईलाइट करेगा, A23 को। ठीक है। तो 22 नवंबर को हाईलाइट करेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड हाईलाइटिंग है। तो ये एक तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, नेक्स्ट डे अपने आप चेंज हो जाएगा। 22 आपका आपका एस्टरडे होगा। ठीक। सॉरी,
तो इस तरीके से क्या होता है कि आज जो डेट है, टुडेज डेट है, तो वो कल कल का वो टुडे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई हो जाएगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, डायनेमिक वो अपने आप चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप सेलेक्ट करोगे और हाईलाइट करोगे आप प्रीवियस वीक, करेंट वीक। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि देखो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज। तो लास्ट 7 डेज में देखो ये लास्ट 7 डेज हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है। देन उसके बाद लास्ट वीक हाईलाइट होगा। देन उसके बाद दिस वीक, ये कौन सा वीक है, 23 तक ये वीक चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वीक, तो आगे के नेक्स्ट वीक देखो, 23 के आगे का नेक्स्ट वीक क्या है, 24 से लेकर के 30 तक है। ठीक। हाँ, सिलेक्टेड नहीं है वो, आज के डेट पे मैंने वो बना रूल बनाया हुआ, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो रूल अप्लाई कर दिया था मैंने, इसलिए वो भी दिख रहा है। ठीक है, टुडे वाला रूल मैंने अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे हाईलाइट मिल जाएगा। हम्म, और जैसे मैनेज रूल में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये टुडे वाला मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ रूल को, तो वो हट जाएगा। हट, क्लियर रूल्स, तो क्लियर सेलेक्टेड रूल, ये रूल क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब रूल क्लियर हो गया तो यहाँ से आप इजीली हम चीजें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, डेटा करें। ठीक, तो देखो अब टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ का कोई डेटा है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका, अगर कोई भी आप एक कैलेंडर भी डिजाइन करते हो तो उसमें टुडे, नेक्स्ट मंथ, ये सब आपको हाईलाइटेड मिलेगा। ये, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम डेट के कर सकें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम डिफाइन करते हैं कि अपने आप वो कलर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट होता है कि हम किसी भी सेल्स को, हाँ, हम्म हम्म, हाँ, जैसे देखो ये जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि एक मैक्रोज की तरह से ये भी सेटेड है। ठीक, तो अगर हम टुडे हैं तो करेंट डेट का जो होता है वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, करेंट डेट का जो सेल होता है उसको सेलेक्ट करता है, हाईलाइट करता है। देन अगर मैं कहूँ यस्टरडे, तो वो प्रीवियस डे को जो है वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो पहले से फिक्स्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसमें सेट दिया हुआ है, प्रीवियस, यस्टरडे, प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, सबका एक सेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करते हैं। अब इसमें लास्ट इसमें बचता है आपका क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज। कि अगर कोई वैल्यूज डुप्लीकेट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था, ये नंबर्स डिफाइन किया था, अब मैं यहाँ से इसको रूल्स को पहले क्लियर कर लूँ, तो यहाँ पे मैं क्लियर सेलेक्टेड रूल एंड क्लियर करने के बाद यहाँ पे आऊंगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज कौन कौन से हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू में यहाँ पे देखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू देखो, डुप्लीकेट का मतलब 384 रिपीटेड कहीं ना कहीं आपका डिफाइन किया गया होगा। 384 कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे रिपीट है। ठीक है, तो जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो दिख के, और जो आपके यूनिक वैल्यूज हैं वो आपके हाईलाइटेड नहीं है, वो वाइट। ठीक है, यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना, तो ये सब यूनिक वैल्यूज हैं, तो देखो डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज को आप हाईलाइट कर सकते हो इजीली। ठीक है, कि कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। इस तरीके से आपको किसी भी सेल में एरर भी पता चल जाता है कि कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज यूनिक वैल्यूज हैं। ओके, तो ये हाईलाइट कर लेते हो आप, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको एनालाइज करने के लिए कि कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज, और इजीली आप उसको करेक्ट कर सकते हो अपने सेट को। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो हाईलाइट सेल रूल्स इतना रहने देते हैं। उसके बाद हम इसमें और भी, जैसे मोर रूल्स में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उससे उसके बाद हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट बॉटम रूल्स, डेटा बार्स रूल्स, कलर स्केल रूल, देन आइकॉन रूल। इस तरह के ये आइकॉन रूल सेट करना। ठीक, तो इसमें कुछ और भी पार्ट्स बचे हुए हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है। हम्म